Very good morning, students. In the previous class, we have started with lesson number 3. Once again, I'm explaining you all chapter number 3, MS Word, text editing and formatting. Okay, so in previous class we have learned about editing and formatting. What is the difference between editing and formatting? Then we have started with the topic copying the text. How you can copy the text, we have seen that what is the method to copy a text. Then we have seen how to move a text. Copying the text we have seen, and we have seen what is the difference between copying and moving the text. Then after that we have seen the navigation keys. Okay, the shortcut keys that is used to navigate through a Word document. Okay, so you all have to learn all these shortcut keys that are used to navigate through your Word document. Now today we are starting with the topic that is understanding the undo and redo command. इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे अब अपना आज का क्लास. Okay, so what the topic is? Understanding undo and redo command. What is undo and redo command? Undo command, I'm reading out it for you, okay, and at the same time I'll explain you all. Undo command, you can see this symbol. This is the symbol of undo command. ओके जब आप कंप्यूटर स्क्रीन खोलेंगे तो इस टाइप का जहाँ आपको सिंबल दिखेगा, दैट मीन्स दिस एक्शन इज दिस की इज और यू कैन से दिस आइकन इज यूज्ड टू अनडू द कमांड. ओके, दिस कमांड इज यूज्ड टू अनडू, reverse the last action, that is revert back to the previous stage. This command is used to undo or reverse the last action, that is revert back to the previous stage. previous stage पे जाना मीन्स सपोज आपने कोई फॉर एग्जाम्पल एक लेटर आप लिख रहे थे, उस लेटर को आपने लिखा, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए. जब आपने चेंजेस कर दिए तब आपको लगा नहीं यार, आई हैव मेड समथिंग रॉन्ग, मुझे चेंजेस नहीं करने थे, जो प्रीवियस था वही सही था. देन इन दैट केस वी यूज़ दिस कमांड, वी यूज़ अंडू कमांड. तब हम उस केस में अंडू कमांड का यूज़ करते हैं टू रिवर्ट बैक टू द प्रीवियस स्टेज. तो हमने पहले क्रिएट किया था, वापस से उसको लाने के लिए वी यूज़ अंडू कमांड. ओके, नेक्स्ट इज रीडू कमांड. What is redo command? This is the symbol of redo. Undo का ऐसा symbol होता है, redo का ऐसा symbol होता है. You can see this in your screen, computer screen और laptop screen. Okay, so what is redo command? जहाँ भी आपको ऐसा icon दिखेगा आप समझ जाना this is redo command. Okay, so redo command is used to reverse the undo action. अंडू एक्शन को वापस से रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रीडू कमांड का यूज़ करते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा. अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस वर्क्स. ओके, जस्ट सी हियर. ओके, इट इज़ गिवन इन, आई थिंक इन योर बुक ओनली. दिस चैप्टर इज ऑफ योर बुक, दिस कंटेंट इज ऑफ योर बुक ओनली. This is of page number 29. Just open page number 29 and see this. First see this. These are the shortcut keys for undo and redo command. Undo command, redo command के लिए क्या है? Shortcut keys हैं जो आप use कर सकते हो और easily undo function को, command को perform कर सकते हो. Okay, just see this. ये कुछ चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे. पहले इसको देखिए. सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपनी वर्ड खोला है. वर्ड खोलने के बाद मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट को टाइप किया था. इस टेक्स्ट को टाइप तो मैंने कर लिया. फिर मुझे लगा कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये अननेसेसरी लिखा है, मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए. तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या किया? डिलीट कर दिया. डिलीट जब मैंने किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो गया है. यहाँ पे चेक करेंगे जैसे आपने इसको डिलीट किया तो आपका यहाँ से वो टेक्स्ट जो है था रिमूव हो गया. अब देखिए, अब मुझे लगा, मैं बैठी तो मैंने सोचा यार नहीं, दिस वॉज राइट, मुझे ऐसे ही लिखना था. ओके, दिस वॉज राइट, ये जो मैंने लिखा था वो सही था. तो मैं क्या करूँगी? मैं अंडू कमांड का यूज़ करूँगी. जैसे ही मैं अंडू कमांड का इस स्टेज पे, यहाँ पे इस स्क्रीन पे जब मैं अंडू कमांड का यूज़ करूँगी
तो जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था ना, डिलीट कर दिया था टेक्स्ट को, ये वाले टेक्स्ट को मैंने क्या किया था, डिलीट कर दिया था, वो टेक्स्ट वापस से यहाँ पे आ जाएगा जब मैंने क्या यूज़ किया, अंडू यूज़ किया। जब मैंने अंडू यूज़ किया तो जो टेक्स्ट मैंने डिलीट किया था वो वापस से मेरे पास आ गया वापस। अब देखो इतना क्लियर है, जब मैंने अंडू किया तो जो मैंने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया था वो वापस आ गया मेरे पास। अब देखिए अंडू समझ में आ गया। अब देखेंगे हम रीडू कैसे वर्क करता है। अब जब मैंने अंडू कर दिया, अंडू करके मैंने टेक्स्ट को वापस ले आया, फिर मुझे लगा कि यार मैं अंडू करके वापस तो ले आया हूँ लेकिन गलती कर दी, यही ठीक था, ये अंडू करके मैंने अंडू करके वापस लेकर आया, लेकिन मुझे लगता है दैट दिस वन वॉज राइट, अंडू मुझे नहीं करना चाहिए था। जब मुझे लगता है नहीं मुझे अंडू नहीं करना चाहिए था, तब उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज़ टू डू रीडू। ओके, हम क्या करते हैं, रीडू यूज़ करते हैं। ओके, सो जब मैंने रीडू किया तो रीडू करने पे क्या होगा, वापस से मेरा जो मैंने टेक्स्ट को डिलीट किया था वो रीडू करने पे मैंने वापस लेकर आया, वो फिर से गायब हो जाएगा, फिर से डिसअपियर हो जाएगा और वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, ये अंडू जो मैंने किया था ना, अंडू करने के पहले वाली स्टेज में आ जाते हैं हम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। देखो फाइंड एंड रिप्लेस, एज द नेम सजेस्ट, फाइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना। ओके, फाइंड मीन्स इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एनीथिंग, एनी वर्ड, एनी टेक्स्ट और एनी फ्रेज, देन वी यूज़ फाइंड फीचर। एंड इफ यू वांट टू रिप्लेस एनी वर्ड इन आवर डॉक्यूमेंट with some other word, then in that case we use replace feature. Okay, let's see find feature. find feature सिर्फ देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फाइंड फीचर डिफरेंट है, फाइंड एंड रिप्लेस डिफरेंट है। फाइंड फीचर अलग है, फाइंड और रिप्लेस फीचर अलग होता है। फाइंड फीचर जो होता है सिर्फ किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए कि ये वर्ड मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है तो कहाँ कहाँ यूज़ किया है, उसके लिए हम फाइंड फीचर को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइंड एंड रिप्लेस फीचर की, रिप्लेस फीचर की अगर हम बात करें तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बदलना, चेंज करना। ओके, सो रिप्लेस फीचर यूज़ किया जाता है किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से एक्सचेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए। ओके, लेट्स सी, आई एम रीडिंग आउट इट फॉर यू। आफ्टर completing a document, you may want to search for a specific character, word, or a phrase. Instead of going through the complete document, you can see the find feature. अब देखो सपोज अगर आपने 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा है तो आप पूरे 5 पेजेस पढ़ने बैठोगे क्या कि मैंने वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं पूरे पेजेस को पढ़ूँ, इससे अच्छा है मैं फाइंड फीचर यूज़ कर लूँ। द फाइंड फीचर कैन बी यूज टू सर्च फॉर ऑल द अकरेंसेज ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ द फ्रेज। अकरेंसेस मीन्स जितनी बार भी वो वर्ड यूज़ हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, उतनी बार वो आप मीन्स उतने सारे वर्ड आपको दिखा देगा। कि सपोज यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल, हियर इज़ अ विंडो। ओके, सो ये देख रहे हैं, अब ये हाईलाइट कर दिया उसने वर्ड को, तो ये सारे वर्ड्स क्या कर देगा, जहाँ जहाँ आपने वो वर्ड यूज़ किया है वो सारे ही जगह को हाईलाइट कर देता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? ओके, the find feature can be used to search for all the occurrences. Yeah, I have read this for you. Next is the steps to find a text in a document are. अब क्या steps होते हैं? What are the steps that you need to follow to find a word? Let's see. First step is there are 4 steps, or simply you can use this shortcut key also to open the find navigation pan. Find navigation pan, where is find navigation pan? This is find navigation pan. इस pan को open करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, Ctrl+F भी यूज़ कर सकते हैं। Now we will see what are the steps on the home tab in the editing group. अब देखिए home tab कहाँ है, सबसे पहले जो टैब होती है वही होम टैब होती है। अब होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप में आप कहाँ क्लिक करेंगे, फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ऑन द होम टैब फर्स्ट आई विल रीड फॉर यू, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट।
On the home tab in the editing group, click on the find button. Find button पे click करेंगे. The navigation pan appears to the left of the document. Navigation pan कहाँ आ जाएगा? आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. You can see here लेफ्ट साइड पे. This is the left side of your screen. यहाँ पे आपका navigation find navigation pan open हो जाएगा. The next is type the text you want to search in the screen in the search dialog box. अब आपके पास एक search dialog box navigation pan में दिखाएगा. उस search dialog box में आप वो word लिखेंगे जो आप search कर रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं. Then after that, as you type the same text will be highlighted in the document. जो text आप लिखोगे एज इट इज़ वो टेक्स्ट आपको ढूंढ के हाईलाइट करके आपके डॉक्यूमेंट में दिखा देगा दैट वेयर आर द प्लेसेस यू हैव यूज द वर्ड. नाउ स्क्रॉल डाउन द डॉक्यूमेंट टू सी ऑल द रिजल्ट्स. आप स्क्रॉल करके देखो आप अपने डॉक्यूमेंट को कि आपने कहाँ कहाँ वो वर्ड यूज़ किया है. ओके, नाउ टू ओपन द फाइंड नेविगेशन पैन what you have to do, अगर आप डायरेक्टली instead of going to home tab then editing group and all, you can simply what you can do, you can simply use the shortcut key that is Control plus F key. Okay, now I'll show you the screen. Yes, so let's see here. This is home tab. ये होम टैब है. होम टैब में ये एडिटिंग ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है? ये एडिटिंग ग्रुप है. होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप में ये फाइंड का ऑप्शन है. होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप पे फाइंड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये नेविगेशन पैन आपका ओपन हो जाएगा. ओके, ये नेविगेशन पैन आपका ओपन हो जाएगा. जब ये नेविगेशन पैन ओपन होगा आप ये देखेंगे इस तरीके का एक सर्च बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे. इस सर्च बॉक्स में आप वो वर्ड लिखेंगे जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा है? साइबर क्राइम लिखा है. जैसे ही आपने इस वर्ड को लिखा सेम ये वर्ड देखो आप यहाँ पे हाईलाइट हो गया. हाईलाइट हो गया. जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया है वो वर्ड हाईलाइट हो गया. नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस एंड नेक्स्ट सर्च रिजल्ट बटन. ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं बटन्स, एरोज दिख रहे हैं, ये एरो जो इस तरीके का एरो बना, एक डाउन एरो एक अप एरो जो बना है, ये जो डाउन और अप एरो होता है ना, ये आपको और रिजल्ट्स मतलब पहले कहीं डॉक्यूमेंट में पहले कहाँ वर्ड यूज़ हुआ है और बाद में कहाँ यूज़ हुआ. जैसे प्रीवियस, सपोज वी आर हियर, हम इस वर्ड पे हैं. ओके, सपोज वी आर हियर. अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो क्या इसके पहले जो जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं वो दिखाएंगे. अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो इसके बाद वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, जैसे इसके बाद हमने कौन सा वर्ड मिला है, हमको ये वर्ड मिला है, तो बाद के रिजल्ट दिखाता है. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस फीचर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, replace. We'll see replace word, replace feature. What is replace feature? Replace, as the name suggests, replace feature is used to replace any word from the any existing word from the new word. आपने कोई word लिखा है उसको आपको किसी दूसरे उसके substitute से, उसके synonym से आपको क्या करना है, उसको replace करना है. Then in that case we use this feature. Okay, first I will read out this for you, then I am going to explain it. Replace. The replace feature can be used to replace an existing text with a new text. The steps to replace a text are on the home tab in the editing group. Home tab में first step आपका same रहेगा. On the home tab in the editing group, click on replace button. The find and replace dialog box appears. Find और replace dialog box खुल जाएगा. And फाइंड वॉट बॉक्स, फाइंड वॉट, देखो अब फाइंड वॉट बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस. जो भी वर्ड आपको सर्च करके रिप्लेस करना है वो वर्ड लिखोगे वहाँ पे. इन द रिप्लेस विथ डायलॉग, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स टाइप द रिप्लेसमेंट वर्ड. आप रिप्लेस जो बॉक्स होगा ना, रिप्लेस के सामने जो बॉक्स बना होगा उसमें आप वो वर्ड लिखोगे जो न्यू वर्ड होगा आपको जिससे रिप्लेस करना है. देन
क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट, जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड देन यू डू वन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं ना, उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमको फॉलो करनी होती है। टू रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट क्लिक ऑन रिप्लेस, या तो जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है उनको रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करो। टू रिप्लेस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। अगर आपको जितने सारे वर्ड दिए हैं, जितने भी बार आपने वो वर्ड को यूज़ किया, वो सारी ही जगह आपको रिप्लेस करना है, देन हम किस पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं। टू स्किप दिस इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंस्टेंस, जैसे सपोज मैं बात करूँ अगर कि 5 जगह मैंने एक वर्ड यूज, साइबर क्राइम जो वर्ड था मैंने 5 जगह यूज़ किया था, 5 टाइम्स मैंने उस वर्ड को यूज़ किया था। हमको हर जगह उसको चेंज नहीं करना है, हमको लिमिटेड जगह ही उसको चेंज करना है। अगर हम रिप्लेस ऑल फीचर यूज़ करते हैं ना, अगर हम रिप्लेस ऑल फीचर यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ वो वर्ड है वो सारी जगह चेंज हो जाएगा। लेकिन हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और फिर रिप्लेस बटन को क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस करेंगे ना, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस को अगर एक साथ यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो कि किस वर्ड को आपको इंडिविजुअली रिप्लेस करना है। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। Okay, so in the next class we'll start with the next topic,